नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे सामने एक अंतरराष्ट्रीय खबर के बारे में चर्चा करने के लिए। खबर यह है कि इजराइल ने हाल ही के अंदर सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इजराइल को अक्सर आप लोग फिलिस्तीन के साथ झगड़ते हुए पाते हैं। अक्सर आप सुनते हैं कि जब विवाद हो रहा होता है, गाजा पट्टी पर विवाद, वेस्ट बैंक पर विवाद, ये सब तो आप बहुत कॉमन रूप से सुनते रहते हैं और लंबे समय तक आपने सुना भी है। लेकिन ये अचानक कि सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है, ये न्यूज आपको थोड़ा सा सोचने पर विवश कर सकती है और जानना भी आप जरूर चाहेंगे कि क्यों किया ऐसा। तो वो भी हमने लिखित में दिया हुआ है। गोलन हाइट्स को लेकर के लड़ाई चल रही है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे गोलन हाइट्स क्या है। सुनकर के तो लग रहा है कि कुछ ऊंची जैसी जगह है, तो बिल्कुल आज के सेशन में आपको यही बताएंगे कि हम गोलन हाइट्स आफ्टर ऑल, विवाद आफ्टर ऑल है क्या, कहां पर गोलन हाइट्स स्थित है। कई बार इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर के विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है। विवाद पुराना है, खबर में नया बार आया है, आपके सामने नई बार आ सकता है, लेकिन बहुत पुराना विवाद है। आपके सेशन में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए, ये तो आपके सामने तमाम मीडिया हाउसेस की न्यूज हमने आपके सामने पेस्ट की हुई है, जिसमें कि इजराइल के द्वारा सीरिया पर लॉन्च किया गया एयर स्ट्राइक, वो आपके सामने खबरों के अंदर दिखाया हुआ है। गोलन हाइट्स से इन्होंने सीरिया पर गोले दागे। देखिए, दो बातें समझने की जरूरत है। गोलन हाइट्स से गोले दागे, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ना ही कोई राइमिंग है। वास्तविकता में होता भी ऐसा ही है। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को मैप में समझना होगा और जानना होगा कि सीरिया और इजराइल के बीच का आफ्टर ऑल टसल क्या है और कहां पर गोलन हाइट्स स्थित है, जहां से गोले डाल दिए जाते हैं। देखिए साहब, अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो आपको यहां पर मेडिटेरेनियन ओशन के ईस्टर्न कोने पर इजराइल दिखाई देता है। इजराइल के नॉर्थ में अगर जाते हैं तो आपको जस्ट नॉर्थ में तो लेबनान दिखाई देता है, उसके थोड़ा और नॉर्थ में चलते हैं तो सीरिया दिखाई पड़ता है। इजराइल के साथ में अगर हम बात करें तो ईस्टर्न तट पर थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाएं तो आप शायद देख पाए, यहां पर इजराइल के साथ में पूर्वी किनारा टच करता हुआ सीरिया आपको दिखाई पड़ता है। आप इसे देख सकते हैं, ये रहा सीरिया। ये इजराइल जो आपको यहां दिख रहा है, इसमें ये जो हल्का सा टुकड़ा निकल करके साइड में हो रखा है, ये वेस्ट बैंक है। यहां पर एक और छोटू सा टुकड़ा आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार के लिए इन सारे टुकड़ों को आपके सामने हाईलाइट कर देता हूं। एक तो ये हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, ये सारे हिस्से मैंने आपको यहां पर दिखा दिए। अब फिर से मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो रेड मार्क किया हुआ हिस्सा है, ये गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। ये जो छोटा सा हमने हिस्सा बना दिया, ये वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जॉर्डन नदी जो है उसके पश्चिमी तट पर स्थित है, तो वेस्ट बैंक है। इन दोनों जगह को, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को लेकर के तो इसकी लड़ाई चलती है फिलिस्तीन के साथ में। लेकिन इससे थोड़ा और नॉर्थ में निकलते हैं तो यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पर एक जगह है, उसका नाम है गोलन हाइट्स, जो कि हिस्सा है सीरिया का। कब्जा करके बैठा है इजराइल, हिस्सा सीरिया का है, कब्जा करके इजराइल बैठा है। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब ये इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये आप मानते हो कि भारत सरकार भी मानती है? हमने कहा भारत सरकार भी मानती है, भारत के साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी मानता है, दुनिया के बड़े देश यही मानते हैं कि ये हिस्सा सीरिया का है, कब्जा करके इजराइल बैठा हुआ है। अब आप पूछेंगे ये कब्जा कब हुआ, क्या है कहानी, और भारत का स्टैंड क्या है और अमेरिका का स्टैंड क्या है। आइए सारी बातें आपको बताते हैं। थोड़ा सा मैप को और नजदीक से चल करके देखने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, आपने यहां पर अभी वेस्ट बैंक देखा, वेस्ट बैंक से उत्तर की तरफ आप इजराइल में जब और चले लेबनान की तरफ, तो आपको इस किनारे पर एक समुद्र दिखा जिसका नाम है सी ऑफ गैलीली। सी ऑफ गैलीली के पूर्वी किनारे पर गोलन हाइट नामक एक स्थान है, जो कि होने को तो सीरिया के पश्चिम में है, और यहां पर स्थित इस स्थान पर इजराइल की सेना ने कब्जा करके रखा हुआ है। आज से नहीं, 1967 से कब्जा करके रखा हुआ है। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी है साहब 1967 वाली, ये भी बता दो। आप सबको मालूम होगा कि 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया था। उससे पहले इस पूरे स्थान पर फिलिस्तीन नाम का देश पाया जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो यहूदी थे वो यहां पर माइग्रेट होकर के निवास करते चले जा रहे थे फिलिस्तीन में, क्योंकि उनके आस्था का केंद्र यरूशलेम वो जाना चाहते थे। ये मानते थे कि यरूशलेम से ही यहूदियों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी से प्रताड़ित यहूदी यहां पर लगातार माइग्रेट होते जा रहे थे, फिलिस्तीन के अंदर बसते जा रहे थे। ऐसी स्थिति में जब यहां पर फिलिस्तीन के अंदर आकर इजरायली बस रहे थे, तो यहां से दुनिया के तमाम देशों को दिक्कत होने लगी, और वो दिक्कत ये होने लगी
कि किस प्रकार से इजराइल फिलिस्तीनियों को हटा करके उस क्षेत्र पर अपना देश बसाने की कोशिश कर रहा है। यह जो दिक्कत थी या फिलिस्तीन का जो दर्द था, यह आसपास के मुल्कों के द्वारा देखा नहीं गया। और साथियों, इन पड़ोसियों ने, जिसमें जॉर्डन है, इजिप्ट है, लेबनान है, सीरिया है और अरब वर्ल्ड के तमाम देश, जिसके अंदर आप शामिल करते हैं सऊदी अरब और उनके साथ ही मित्र राष्ट्र जितने भी हैं, सब ने चारों तरफ से घेर करके 1967 के अंदर इजराइल पर अटैक बोल दिया। इजराइल पर अटैक बोला, यह युद्ध मात्र 6 दिन चला। सब तरफ से घिरे हुए इजराइल पर जब अटैक हुआ और वो 6 दिन तक चला, तो परिणाम जो निकले वो इस प्रकार से थे कि यहां पर परिणाम क्या निकल करके आए? परिणाम यह निकल करके आए कि इस युद्ध के अंदर इजराइल ने इन सभी पड़ोसियों को हरा दिया। परिणाम में इन सब ने जब हरा दिया तो इसका अर्थ यह निकला कि इजराइल ने एक तरफ तो इजिप्ट का ये वाला हिस्सा जो सिनाई पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, ये कब्जा कर लिया। इजराइल ने जॉर्डन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, ऊपर लेबनान के ऊपर कब्जा कर लिया और सीरिया के इस गोलन हाइट पर कब्जा कर लिया। मतलब गोलन हाइट इजराइल के लिए एक प्रकार की बहुत बड़ी विजय कंसीडर किया गया। क्यों कंसीडर किया गया, अब वो जानिए। असल में साथियों, गोलन हाइट 1800 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ एक पर्वत है, जिसका रहने का जो स्थान है वो एक तरह से समझिए प्लेट्यू जैसा है। जैसे पठार होता है, कुछ उस तरह से है। पठार जैसी जगह जब यहां पर है, तो इस पठार नामक जगह से अगर आप सीरिया को झांकते हैं, देखते हैं, तो आपको इसके उत्तर में यहां पर दमस्कस नामक स्थान दिखाई पड़ता है। दमस्कस जब आपको यहां पर दिखाई पड़ता है, तो इस स्थान से दमस्कस पर अटैक करना बहुत आसान है। मतलब हालात ये हैं कि इस पहाड़ी पर बैठ करके इजराइल के सैनिक किसी भी समय सामने बैठे हुए सीरियंस के ऊपर अटैक बोल सकते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से दमस्कस जो सीरिया की राजधानी है वो सामने दिखाई पड़ती है। नंबर 1, यानी कि सीरिया से हड़पा हुआ 1967 का ये हिस्सा, इस हिस्से के ऊपर से इजरायली अपना कब्जा नहीं छोड़ते और यहां से ये दमस्कस को एनी टाइम टारगेट बना लेते हैं। दमस्कस इजराइल की सीरिया की राजधानी। दूसरी बड़ी बात, ये तुलनात्मक रूप से ऊंचा है और पहाड़ी इलाकों पर बारिश होने से जो पानी है वो नीचे की तरफ गिरता है। इस पहाड़ी से नीचे की तरफ जब पानी गिरता है, तो जो जॉर्डन नदी, जिसके पश्चिमी तट पर वेस्ट बैंक है, जो जॉर्डन नदी है, उस नदी के अंदर इसी गोलन हाइट से निकल करके पानी आता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इजराइल के अंदर जो पीने का पानी है उसका 1/3 पानी इसी गोलन हाइट से निकल करके आता है। इजराइल ने तो बकायदा इस पहाड़ी के ऊपर इस प्रकार से अपना कब्जा बिठा लिया है। 1967 के बाद से लेकर के इस स्थान पर इजराइल ने जो यहां पर रह रहे सीरियंस थे उनसे कहा कि हमारी तो नागरिकता ले लो, नागरिकता नहीं ले रहे हो तो हमारी सेना की गिरफ्तारी में चले जाओ। और इजरायलियों से कहा कि तुम लोग जाकर के यहां पर अपना निवास स्थान बताओ। तो यहां पर बढ़िया तरीके से टूरिज्म सेंटर बन चुका है। इजराइल के लोग यहां छुट्टी मनाने आते हैं। जब मन पड़ता है यहां से बैठ करके दमस्कस का सीन फोटो लगा के देखते हैं कि क्या चल रहा है सीरिया के अंदर। और जब सीरिया वाले इरिटेट होते हैं बहुत ज्यादा कि हमारा हिस्सा लेकर के ये लोग बैठे हैं, तो सीरिया के तरफ से जब गोले दागे जाते हैं, पहले ही बहुत बुरी तरह फेल हो चुका कंट्री है, असद की सरकार इस समय चल रही है, कुछ कर पा नहीं रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले सीरिया की तरफ से इस गोलन हाइट पर गोले फेंके गए थे। वो गोले सीरियंस के द्वारा फेंके तो गए, लेकिन गोलन हाइट पर फटने से पहले खुद ही फट के फ्लावर हो गए। ऐसी स्थिति में इसके द्वारा, गोलन हाइट्स के द्वारा, यानी कि इजराइल के द्वारा सीरिया पर एयर स्ट्राइक मार करके जिस व्यक्ति ने, यानी जहां से गोले दागे गए थे उसी पर एयर स्ट्राइक कर दी। वहां पर सीरिया के साथ में जो सैनिक थे वो जख्मी हो गए। एक आध सैनिक मरने की भी रिपोर्ट निकल करके आई है। कुल मिला के बात यह है कि दुनिया भर में गोलन हाइट्स अब अपने आप में एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना हुआ है जिसे इजराइल तो छोड़ना नहीं चाहता और दुनिया का हर देश ये चाहता है कि ये सीरिया को मिल जाए। अब आप पूछना चाहेंगे भारत का क्या स्टेटस है। भारत का स्टेटस ये है कि गोलन हाइट्स को छोड़ देना चाहिए इजराइल को। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर दो बड़ी स्थितियां हैं। पहली बात यह है, चूंकि इजराइल ने युद्ध में इस क्षेत्र को जीता था,
ऐसी स्थिति में भारत के साथ भी हुआ था। भारत का एक हिस्सा चीन के द्वारा कब्जा किया हुआ है, अक्साई चीन। मोरल ग्राउंड्स पे जब इंडिया अक्साई चीन को मांगता है तो उसी ग्राउंड के आधार पर इस क्षेत्र को फ्री करवाना चाहता है, ताकि वो ये ना कह सके खुद तो मांगने की नेचर रखते और दुनिया दूसरों को कब्जा करने की परमिशन दे रखी है। नंबर दूसरा, अमेरिका का क्या स्टेटस है? अमेरिका का स्टेटस यह है जनाब कि अमेरिका गोलन हाइट को इजराइल का बता चुका है कि अब ये इस हिस्से पर केवल इजराइल का ही कब्जा रहेगा। दुनिया का और कोई देश यदि ये कहता है कि गोलन हाइट किसी और का है तो हम नहीं मानेंगे, हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। तो साहब, गोलन हाइट अमेरिका की नजर में बिल्कुल वैसे ही जैसे यरूशलेम जो है वो अमेरिका की नजर में इजराइल का है, वैसे ही इस गोलन हाइट को भी अमेरिका इसी का मानता है। फिर आप पूछेंगे यूरोपियन यूनियन का क्या स्टैंड है? यूरोपियन यूनियन इस जगह पर अमेरिका से उलट विचार रखता है और वह मानता है कि गोलन हाइट्स को सीरिया को लौटा दिया जाना चाहिए। ये दोनों ही इस चीज को लेकर लगातार उलझ रहे हैं। दोनों के बीच में कई राउंड्स की वार्ता हो ली, लेकिन इजराइल है कि इसे लौटाने का नाम नहीं लेता है। तो जो ताजा एयर स्ट्राइक हुई है ये कोई नई चीज नहीं है, आए दिन इस प्रकार की चीजें यहां पर देखी जाती रहती हैं। इससे पहले 9 फरवरी 2022 को भी सीरिया का एक सोल्जर जो है वो इजराइल की मिसाइल के अंदर दमस्कस के अंदर मारा गया था। यह है सारी न्यूज। तो उम्मीद है कि आपको गोलन हाइट विवाद और उसकी एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई चीजें समझ में आ गई हो। ये दमस्कस के अंदर चल रहे वीडियोस हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं कैसे यहां पर गोले फेंके गए, क्या कुछ हुआ, ये सब चीजें आपके सामने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% के स्थान पर 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं टिल 19th ऑफ फरवरी। 19 फरवरी तक अनअकैडमी पर तमाम सब्सक्रिप्शंस पर 20% ऑफ चल रहा है, इंक्लूडिंग यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तमाम गवर्नमेंट एग्जाम। तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल एनी कोर्स और फ्री टेस्ट एक्सेट्रा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।